हेलो स्टूडेंट जो क्लास 12th पास कर चुके हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के बच्चे और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, ग्रेजुएशन करने के लिए तैयार हैं या झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। क्योंकि झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी, झारखंड नहीं देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए दो प्रोसेस है। एक है CUET के जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा है चांसलर पोर्टल के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या जो बच्चे CUET का एग्जाम लिखे वो चांसलर पोर्टल में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो आगे हम लोग बताएंगे कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो नोटिफिकेशन आया, पहले भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ BBMQ धनबाद का, अभी रांची यूनिवर्सिटी, झारखंड के लगभग यूनिवर्सिटी का चांसलर पोर्टल पर एप्लीकेशन खुल गया। आप जाके भरिए। अगर चांसलर पोर्टल में आप भर नहीं पाएंगे और सीट खाली रहेगा तभी दूसरा ऑप्शन देगा, सीट अगर भर जाएगा तो आपको दूसरा ऑप्शन नहीं देगा, फिर आपका एडमिशन बहुत मुश्किल से होगा। इसीलिए अब सीट खाली रहेगा तो सेकेंड ऑप्शन भी निकालेगा, दूसरी बार फॉर्म भरने का भी ऑप्शन देगा चांसलर पोर्टल में। तो अभी BBMQ धनबाद का ऑलरेडी क्लोज हो चुका है उसका डेट एक फर्स्ट लिस्ट का कंप्लीट हो गया, यानी पहली बार में भर चुका है उसका सीट। अब सेकंड में अगर सीट खाली रहेगा तो सेकंड फिर लिस्ट निकालेगा, सेकंड बार आप भर लीजिएगा जरूर याद से। BBMQ धनबाद, रांची का भी समय बचा हुआ है और उसके बाद जमशेदपुर है ना, विमेंस कॉलेज का बचा हुआ है, उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का बचा हुआ है, कोल्हान का बचा हुआ है, नीलांबर पीताम्बर का बचा हुआ है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का बचा हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी का बचा हुआ है और विनोबा भावे का डेट अभी आया है। ये 22 तारीख को नोटिफिकेशन आया और आज 23 तारीख है, तो 22 तारीख को नोटिफिकेशन है। इसको पढ़िए, क्या है, क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करेंगे एडमिशन कराने के लिए, इसके प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ लापरवाही बरतेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, किस प्रोसेस में एडमिशन ले रहे हो। मैंने पहले ये वीडियो बना के बताया था कि एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, लेकिन आज अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एडमिशन लेने का डेट कब तक है, कब तक ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं। ये UG सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आपका जो सिलेबस है ना वो FYUGP, ये है आपके सिलेबस का नाम। FYUGP का फुल फॉर्म होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और उसमें सेशन 24 से 28, क्योंकि अभी 24 में एडमिशन लेंगे और 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, तो 24 से 28 सेशन के बारे में बात कर रहा है। उसका एडमिशन नोटिस है। क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन द फर्स्ट सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर में 24-28 सेशन का पहले सब सेमेस्टर में, चाहे कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज हो चाहे एफिलिएटेड कॉलेज हो, ठीक है, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंदर चलता है, उसमें 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP में एडमिशन के लिए ये डाला हुआ, जो कि प्रोविजन है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सब में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी किसी भी झारखंड के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन करना पड़ेगा। चांसलर मतलब गवर्नर पोर्टल पर जाके ऑनलाइन करना पड़ेगा। कब तक डेट है, तो ये जाके साइबर कैफे से आप चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन करवा लीजिएगा। कब तक डेट है चांसलर पोर्टल पर, तो बोलता है स्टार्टिंग डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, ये 25/5 से शुरू होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करने का स्टार्टिंग डेट है 25 मई, याद रखिएगा 25 मई 2024 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है 15 जून को है, 15 जून तक आप, यानी 25 मई से 15 जून तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, या इससे रिलेटेड जो भी कॉलेजेज हैं जो इससे एफिलिएटेड हैं या कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए 25 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे वो साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो। क्या होगा फॉर्म में, कैसे भरेंगे, उसको लेके भी हम लोग वीडियो बना देंगे ताकि आपको बहुत सुविधा हो। टेंटेटिव डेट, मेरिट लिस्ट कब छपे आएगा, 20/6 को मेरिट लिस्ट आएगा। जब मेरिट लिस्ट आएगा तब पता चलेगा कि आपका एडमिशन कहाँ पे होगा, किस कॉलेज में होगा। मेरिट लिस्ट निकल गया, उसमें कॉलेज का नाम लिखा रहेगा आपके नाम के बगल में, जो कॉलेज का नाम रहेगा उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसका भी डेट लिखा होगा नीचे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो याद रखिएगा पहले लिस्ट के लिए ऑनलाइन 25 मई से लेके 15 जून तक है, और उसका जो है मेरिट लिस्ट निकलेगा 20/6 को मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद, मेरिट लिस्ट जब निकलेगा तो उसमें आपका कॉलेज का नाम दिया रहेगा, यहाँ देखिए लिखा है, द मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स या NTA स्कोर ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट। पहले NTA स्कोर लेगा और नॉर्मलाइज मार्क्स लेगा, उस आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा तो समझ जाओ आपका एडमिशन होगा, लेकिन उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, आपके नाम के बगल में कॉलेज लिखा रहेगा, जाइए उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप वहाँ अपना चालान कटाइए, पेमेंट कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। यही तो प्रोसेस है इसमें। तो ये हम लोगों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। देखिए इसका बाकी नोटिफिकेशन लिखा नहीं कि कब एडमिशन होगा, लेकिन याद रखना आपको कब का लिस्ट निकलेगा,
20/6 को ये लिस्ट निकालेगा, उसके बाद का ये डेट नहीं दिया, जबकि बाकी यूनिवर्सिटी पूरे झारखंड में डेट कंफर्म कर दिया था कि कब एडमिशन होगा, कब क्लोज होगा। यहाँ पे खाली बस ये लिख दिया कि मेरिट लिस्ट कब निकलेगा उसका डेट दिया है, बाकी का डेट नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार करेंगे अगले डेट का। और अगर किसी भी तरह का क्वेरी होता है तो 10 AM से लेकर 6 PM तक इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7903876293 पर आप जाके कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ये यूनिवर्सिटी का नंबर है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप अपने सारे क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो ये अपने दोस्तों के बीच में फैला दीजिए, ताकि अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि जो बच्चा एनटीए का एग्जाम यानी सीयूईटी का एग्जाम दिया है, क्या उसको नहीं भरना पड़ेगा? सर उसको भी भरना पड़ेगा। जो बच्चा सीयूईटी का एग्जाम दिया है वो सीयूईटी को का एग्जाम देने के बावजूद इस फॉर्म को भरेगा, लेकिन जब सीयूईटी के एग्जाम देने वाले बच्चों को थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पे उनको पहले चांस मिलेगा एडमिशन लेने का, ठीक है। और बाकी सीट खाली रहेगा तो विदाउट सीयूईटी का एडमिशन होगा। एडमिशन नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन बिना सीयूईटी का तब होगा जब सीयूईटी से सीट खाली रह जाएगा। तो सीयूईटी वाले बच्चे भी भरेंगे और बिना सीयूईटी वाले बच्चे भी भरेंगे। चांसलर पोर्टल में सारे बच्चे को, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, सारे बच्चे को भरना पड़ेगा फॉर्म। बिना इसको फॉर्म भरे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं पूरे झारखंड के अंदर, सरकारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट छोड़ के। इसलिए आप इस फॉर्म को भरें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि कोई भी बच्चा छूटे नहीं। सारे बच्चों को प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए कि कब तक लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, मैं आपको एक और बात बता दूंगा, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी तो आप एडमिशन प्रोसेस में इंटर किए हैं, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर आप ये आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए मैं बहुत सारे कोर्सेज फ्री में पढ़ाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और कुछ पेड कोर्सेज है। तो जो फ्री वाले कोर्सेज है वो मिलेगा CWH यूनिवर्सिटी वाले यूट्यूब चैनल में। ये तो आपको हमारा मेन चैनल है जिसमें आप देख रहे हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, इसमें सारा नोटिस जाएगा, लेकिन पढ़ाई सारा जाएगा CWH यूनिवर्सिटी नाम से एक यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे सारे पढ़ाई फ्री हो जाएंगे, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का, सारा क्लास फ्री रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस फ्री होंगे, सारा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्लासेस पेड होंगे, कुछ क्लासेस फ्री होंगे। तो पेड क्लासेस जो है हम लोग 15 जून से स्टार्ट करने वाले हैं, जब आपका लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। 15 नहीं 20 ही जून कर दो, जून 20 से हम लोग स्टार्ट करने वाला है। जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाए, कंफर्म हो जाए कि मेरा एडमिशन होने वाला है, तो 20 जून से आपका सेमेस्टर 1 का बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेमो क्लासेस स्टार्टिंग में चलेंगे 20 जून से। 20 जून से पहले चूंकि आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तब तक हम लोग क्लास स्टार्ट करके कोई फायदा नहीं है, बच्चा माइंड सेट नहीं कर पाया। जब आप एडमिशन के लिए पहुंच जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, तब आप माइंड सेट कर लेते हैं। और 20 जून से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस कंटिन्यूअस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ जुड़े, ऑफलाइन भी पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए। ऑफलाइन के लिए हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा, जो कि मटवारी पेट्रोल पंप के पास है हजारीबाग में, झारखंड में। और अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन है, देखिए मेरे टी शर्ट में लिखा हुआ है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाइए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको कोर्सेस अवेलेबल कर दूंगा आसानी से, और आप घर बैठे और लाइव क्लास का सुविधा ले सकते हैं। चाहे वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, चाहे BBM के धनबाद के हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सबके लिए क्लासेस स्टार्ट होगा। और ये जून 20 या हो या जून 15 हो, इसी बीच में हम लोग एक नोटिफिकेशन दे देंगे। जून 15 से ही हम लोग क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि जून 15 बहुत सारे यूनिवर्सिटी जहाँ पे क्लास शुरू हो जाएगा, तो जून 15 से ही हम लोग क्लास स्टार्ट करवा देंगे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच एक साथ हम लोग लॉन्च करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके और इसका फायदा उठा सके। थैंक यू।